करना। बात सुंदर कांड की चल रही थी। सुंदर कांड में बहन जी का प्रवेश था। सुंदर कांड में जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे तो विचार करना, बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे जयते अगणित जोधा, और गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही, कौन अधिक मंदिर वेदे। जिनका संबंध भगवान के चरणों से है श्री हनुमान जी का। बात सूत्र की है, बड़ी गंभीर की है। क्या हनुमान जी को लंका में जानकी का दर्शन नहीं हुआ, या हनुमान जी प्रयास करते तो क्या जानकी का दर्शन नहीं होता? इसका मतलब है कि हनुमान जी महाराज हमारे और आपके लिए लंका में जाके एक लीला किए। अच्छा, लीला क्या किए? हनुमान जी को भक्ति का ढूंढना आसान था, लेकिन लीला से माध्यम से केवल हनुमान जी महाराज बताना चाहते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जयते अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीख वेदे। हनुमान जी महाराज केवल इतना बताना चाहते हैं प्यारे कि जीवन में यदि भक्ति चाहते हो, ये देह रूपी लंका में भक्ति तुम्हें कब मिलेगी? जब तक ये देह रूपी लंका तुम्हारी जो है संत से संपर्क नहीं होगा, तब तक तुम्हें भक्ति मिलने वाली नहीं है। और याद रखना, संत कौन है लंका में? संत है विभीषण जी। हनुमान जी को लंका में भक्ति ना मिली। इसके बाद बोले तब हनुमंत अरे कहा सुनो भ्राता, और देखी चहो जानकी माता। विभीषण जी संत, मैंने कल निवेदन करके आपको समझाया था कि विभीषण जी संत हैं। और जीवात्मा याद रखे, जब तक संत नहीं मिलेगा तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भगति तात अन्न पामे सुख मूला, और मिलाए जो संत तो अनुकूला। जब तक संत आपको ना मिले तो जीवात्मा समझना कि तब तक भक्ति मिलने वाली नहीं है। हनुमान जी को भक्ति का दर्शन तो हो जाता, लेकिन संकेत क्या है? बोले मंदिर मंदिर आरी प्रतिकर शोधा, और देखे जयते अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही, कौन अधिक मंदिर वेदे। श्री हनुमान जी को भक्ति कब मिली? जब विभीषण जी मिले। विभीषण जी ने भक्ति को बताया, क्योंकि अशोक वाटिका में भक्ति है, और भक्ति का मार्ग किसने दिया? बोले संत विभीषण। देखो, रामचरितमानस में जिनसे मार्ग पूछा गया, मार्ग उन्हीं ने बताया। 3 से भगवान ने मार्ग पूछा, चौथा मार्ग किसी ने नहीं बताया जानकी का पता। 3 किन लोगों से पूछा गया? आप लोग मानस पढ़ते हैं, जरा विचार करें। 3 लोगों से मार्ग पूछा गया। मास्टर जी, आप तो जानते हैं कि 3 लोग कौन कौन हैं? बोले हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। 3 से मार्ग पूछा। कौन? बोले हे खग। ठीक से समझना, खग संस्कृति में कौन पैदा हुआ? खग संस्कृति में पैदा हुए जटायु। राम जी को पहला पता किसने बताया? बोले नाथ दशानन ये गत कीनी, तेखल जनक सुतार लीनी, ले दक्षिण दिश गयो गोसाई,
बिलपत अति कोरोरी की नाई। पहला पता किसने बताया? बोले जटायु जी ने। दूसरा पता बताने वाला कौन है? बोले हे खग मृग। क्रम देखना चौपाई का, चौपाई का क्रम क्या संकेत करता है? बोले हे खग मृग। मृग संस्कृति में पैदा कौन हुए? मृग संस्कृति में है सुग्रीव। और दूसरा पता बताने वाले कौन है? बोले मंत्र सहित अरिया एक बारा और बैठ रहो में करत विचारा। गगन पंत में देखी जाता परवश परी बहुत बिल पाता। दूसरा पता बताने वाले बोले सुग्रीव हैं, क्योंकि खग संस्कृति में जटायु जी हैं और मृग संस्कृति में सुग्रीव हैं। अब तीसरा पता किसने बताया? बोले हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी। बोले हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। अब विचार करो प्यारे, ये मधुकर श्रेणी कौन है? मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी कौन आया? किसको हम कहें मधुकर श्रेणी? और मधुकर श्रेणी कौन है प्यारे? ये कहां से आया मधुकर श्रेणी? और तीसरा पता प्रमाण क्या मिलता है कि मधुकर श्रेणी ने राम को पता बताया? विचार करना। बोले हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तीन से मार्ग पूछा, पता बताने वाले तीन हैं। बोले पहले जटायु जी हैं, दूसरे सुग्रीव हैं और तीसरा पता मधुकर श्रेणी। तो मधुकर श्रेणी कौन है प्यारे? बोले सादर का है अरे सुनए बोध त्राही मधुकर सर से संत गुण ग्राही। तीसरा पता किसने दिया? बोले संत ने कंफर्म कर दिया। मां जानकी कहाँ है? बोले अशोक वाटिका में है। तीसरा पता बताने वाले विभीषण हैं और संत प्याले मधुकर श्रेणी को कहते हैं। एक आपको बारीक से समझाने का प्रयास करते हैं, जरा विचार करना। मधुकर श्रेणी माने होता है भौरा। मधुकर श्रेणी माने भौरा। भौरे का काम क्या होता है? बोले फूलों पर जाना, पराग लेना। ये तो आपने देखा हो, लेकिन भौरा जब यहाँ से वहाँ एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है तो कभी आपने उसकी आवाज पर ध्यान दिया? क्या करता है? बोले भौरा जब एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है तो गुनगुन करता है कि नहीं करता है? इसी तरीके से प्यारे संत को आपने चलते तो देखा होगा, लेकिन संत चलते तो हैं, विचरण करते हैं, लेकिन राम 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 करते हैं। इसलिए मधुकर श्रेणी भौरे का काम और संत के मुख से एक ध्वनि आती है प्यारे। जरा विचार करना क्या कहा गया? बोले सादर कहाई अरे सुनए बोध त्राही और मधुकर सर से संत गुण ग्राही। विभीषण ने तीसरा पता बताया कि मां जानकी अशोक वाटिका में। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मां जानकी अशोक वाटिका में है। हम तो पूरी रात घूमते रहे, अभी तक पता नहीं चला। अब आपने बताया, आपको धन्यवाद, मैं अभी जाता हूँ। विभीषण जी बोले तुम पहुंच नहीं पाओगे। हनुमान जी महाराज बोले क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? विभीषण बोले कि आप अशोक वाटिका तक नहीं पहुंच सकते हैं। हनुमान जी बोले क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम 100 योजन का समुद्र पार करके जब लंका में आ गए तो क्या हम अशोक वाटिका तक नहीं जा सकते क्या? क्यों? विचार करना। जो व्यक्ति, क्योंकि समस्या क्या थी? बोले जो ना गए सत योजन सागर करे सो राम काज मतियागर। वो राम का काज कर सकता है। इसलिए विभीषण जी भ्रम मत रखना, जब मैं 100 योजन का समुद्र लांघ सकता हूँ तो अशोक वाटिका तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन विभीषण ने कहा हनुमान जी से, माफ करना हनुमान जी, आप जो है समुद्र पार करना आसान है, अशोक वाटिका तक पहुंचना मुश्किल है। बोले क्यों? क्योंकि अशोक वाटिका में पहुंचने की लंका में एक युक्ति थी। अच्छा, युक्ति क्या थी? देखो, रावण के यहाँ भी एक युक्ति है और राम जी की यहाँ भी एक युक्ति बनी, लेकिन राम जी की यहाँ की युक्ति जो है लीक नहीं हो पाई। कौन जान पाया? राम जी की यहाँ की युक्ति क्या थी? बोले या राम जैसे जुगति बनाई
लेकिन राम जी के यहाँ की युक्ति किसी को मालूम नहीं चली, जबकि जो 24 घंटा भाई दिन रात पहरा देता था। इसके बाद लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछ चरित रचा भगवाना। लेकिन विचार करना प्यारे, आज लंका की युक्ति, बोले रावण ने जो युक्ति बनाई प्यारे, अशोक वाटिका में प्रवेश की, वो विभीषण जी को मालूम चली। इसका मतलब कि रावण की जो युक्ति थी वो लीक हो गई। अच्छा, युक्ति क्या थी? हनुमान जी महाराज से विभीषण जी ने क्या कहा? बोले जुगति विभीषण। यहाँ युक्ति नहीं लिखी कि क्या युक्ति बताई। यही तो अपने अपने भाव की बात है प्यारे, कि विभीषण जी ने कौन सी युक्ति बताई अशोक वाटिका में प्रवेश करने की। जिस समय हनुमान जी महाराज ने कहा कि अशोक वाटिका में पहुंचने की युक्ति क्या है, विभीषण जी बोले मैं बताता हूं कौन सी युक्ति है। विभीषण जी ने कहा कि अशोक वाटिका में पुरुष जाना वर्जित है, पुरुष अशोक वाटिका में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हनुमान जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम कौन पुरुष हैं? विभीषण ने कहा तुम तो पुरुष बने खड़े हो, ब्राह्मण हो, और इसके बाद भी तुम कहते हो कि हम पुरुष नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा ये बताओ, पुरुष नहीं जा सकता, और बोले पुरुष छोड़ के बाकी का सब कोई जो है अशोक वाटिका में प्रवेश कर सकता है। उसी समय प्यारे हनुमान जी ने कहा मैं पुरुष नहीं हूँ। बोले फिर? बोले जय शरीर रति राम सो सोही आदर सुजान, रुद्र देह तेजने बस शंकर भय हनुमान। इसलिए हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में ब्राह्मण के वेश में प्रवेश नहीं किए। बोले कैसे गए, क्या लिखा है? बोले कर सोई रूप, कर सोई रूप गयो पुनितेवा, बन अशोक सीता रह जेवा। मां जानकी जहां अशोक वाटिका में विराजमान थी, श्री हनुमान जी महाराज बानर के वेश में अंदर गए। लेकिन लोगों ने कहा कि एक बात समझ में नहीं आई, यदि हनुमान जी महाराज बानर के वेश में गए और यदि युक्ति थी लंका में कि पुरुष अशोक वाटिका में प्रवेश नहीं कर सकता, तो फिर गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा? बोले ते ही अवसर रावण ते ही आवा। क्या लिखा? बोले ते ही अवसर रावण ते ही आवा। इसका मतलब हुआ कि युक्ति कोई और थी कि रावण वहां पर पुरुष के वेश में जा रहा है, तो रावण पुरुष ही तो है, क्यों प्यारे? रावण, गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले ते अवसर रावण ते आवा। लेकिन समाधान आगे की अर्धाली में लिखा है। क्या लिखा है उसी आगे की अर्धाली में? बोले ते अवसर, हनुमान जी ने प्रमाण दे दिया। बोले ते अवसर रावण ते आवा, और संग नारे बहु किए बनावा। रावण स्वयं जो है नारी के वेश में अशोक वाटिका में प्रवेश करता था। केवल अशोक वाटिका में युक्ति थी प्यारे कि पुरुष जाना वर्जित था, इसलिए रावण की युक्ति विभीषण को मालूम थी, हनुमान जी को बताई, और रावण स्वयं जो है अशोक वाटिका में नारी के वेश में अपनी पटरानियों के सहित प्रवेश करता था। ईमानदारी से बताओ, यदि रावण कहीं अकेला नारी के कपड़े पहन के जाता, नारी का वेश बना के, जैसे मान लो एक पुरुष को कहीं महिला के वस्त्र पहना दिए जाएं और पुरुषों के बीच में बैठा दो या अलग बैठा दो, तो ईमानदारी से बताओ सब बता देंगे कि नहीं कि ये पप्पू के पापा जी हैं। क्यों प्यारे? और कहीं एक पुरुष को नारी के वस्त्र पहना दिए जाएं और माताओं के बीच में बैठा दो प्यारे, कि मजाल है कि कोई पहचान जाए कि ये पप्पू के पापा हैं। क्यों? इसलिए रावण कैसा जाता था? बोले संग नारे बहु किए बनावा। नारियों के साथ में नारी का वेश बनाकर स्वयं लंकाधिपति रावण अशोक वाटिका में प्रवेश करता था प्यारे। लेकिन विचार करना, आप लोग अभी प्रसंग श्रवण कर रहे थे, जिस समय मां जानकी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, लेकिन मां तरजटा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। बोली तरजटा सन बोली कर जोरी, मात विपति संगनी ते मोरी। तजऊ देह कर बेगे उपाई, दुसह बिरहे अब नहीं से जाई। आन काठ रचे चिता बनाई, माते अनल पुनि देव लगाई।
माँ जानकी ने आज त्रिजटा से लंका में माँ कहा। कल्पना करना प्यारी, जो स्वयं जगत की जननी है और एक राक्षसी त्रिजटा है, जिससे माँ कहा। और जिस समय माँ कहा तो त्रिजटा ने कहा कि बेटी तुमने माँ तो कहा, स्वयं जगत की जननी हो। अरे तुम स्वयं जगत की जननी होने के बाद आज तुम्हारे अंदर क्या माँ का हृदय नहीं है? क्या तुम नहीं जानती कि भारतीय सनातन धर्म की नारी अपनी बेटी को डोली में तो बिठाती है, लेकिन अग्नि देने का काम माँ नहीं किया करती। इसलिए बेटी तुमने विचार के नहीं कहा, लेकिन आज माँ जानकी ने त्रिजटा से इतना विनय किया प्यारे। लेकिन इसके बाद भी बोले निस्नानल मिली अरे सोने सुकुमारी वस कहीं सो निज भवन सिधारी। माँ सीता ने विलाप किया, बोले कहे सीता विधि हरि बाप प्रतिकूला, मिले न पावक तो मिटे न सूला। आज लंका में बैठने वाली जानकी बोले लंका के लोगों से अग्नि मांगी, केवल थोड़ी सी अग्नि मांगी। माँ जानकी ने कहा ए जानकी विरह की पति के विरह की में तो तप रही है, जल रही है। यदि लंका में थोड़ी सी अग्नि मिल जाए तो जानकी जलकर खाक हो जाएगी। लेकिन किसी ने माँ जानकी को अग्नि नहीं दिया। माँ जानकी ने देखा तो प्रगट गगन अंगारा। आज पति के विरह में माँ जानकी लंका में डूब रही है। माँ जानकी ने आकाश मंडल की ओर देखा। माँ जानकी ने कहा कि गगन के तारे आज तुम यदि एक जानकी के ऊपर गिर जाओ तो जानकी जलकर खाक हो जाए, लेकिन आकाश मंडल के तारों की हिम्मत नहीं थी जो जानकी के ऊपर गिर जाए। लेकिन बड़ी विडंबना है प्यारे, अग्नि मांग रही है लेकिन किसी ने जानकी को अग्नि देने का काम नहीं किया। माँ जानकी ने क्या कहा, बोली सुनए विनय मम बीटा पिया शोका। जिस वृक्ष के नीचे बैठी है माँ जानकी, उसी वृक्ष के नीचे हाथ जोड़ लिया। माँ जानकी ने देखा कि किसी ने अब मुझे अग्नि नहीं दी, तो माँ जानकी ने उसी समय अशोक को हाथ जोड़कर कहने लगी कि अशोक तुम्हारा नाम है अशोक, इसलिए सुनए विनय मामा अरे बेटा पे अशोका, ओ सत्य नाम करे हरो मम शोका। हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर विराजमान है। हनुमान जी ने कहा माँ आप किससे विनय कर रही हो कि अशोक, इसका तो नाम ही केवल अशोक है, ये आपके जीवन के शोक का हरण करने वाला अशोक नहीं है, इसलिए आप गलत जगह अपनी विनय सुना रही हैं। लेकिन माँ जानकी ने क्या कहा, बोले सुनए विनय। अशोक ने कहा मैं तुम्हें अग्नि नहीं दे सकता, लेकिन माँ जानकी से कहा कि हमारे पास अग्नि नहीं है। लेकिन माँ जानकी ने समाधान क्या बताया, बोली नूतन किस लय अनल समाना दे अग्नि जन करहि निदाना। तुम्हारे जो सूखे पत्ते हैं वो अग्नि के समान हैं, अग्नि के समान तेज है। आज तुम्हारा यदि सूखा पत्ता इस जानकी के ऊपर गिर जाए तो जानकी जल के खाक हो जाएगी। लेकिन अशोक की हिम्मत नहीं थी कि माँ जानकी को अग्नि दे दे। लेकिन जरा विचार करना, माँ जानकी ने लंका में अग्नि मांगी, किसी ने अग्नि नहीं दिया। किसी ने कहा कि 11.5 महीने लंका में रही माँ जानकी, इसके बाद माँ जानकी का विवेक शून्य हो गया। अरे स्वयं अग्नि में बैठी है, अग्नि में बैठने वाली जानकी आज अग्नि की याचना कर रही लंका में। माँ त्रिजटा से अग्नि मांगा, आकाश मंडल से अग्नि मांगा, आज स्वयं अशोक वृक्ष से कहती है कि अग्नि दे दो। लेकिन जरा विचार करना, स्वयं अग्नि में बैठी हैं। अरे कम से कम इतना तो ध्यान होना चाहिए कि आप कहाँ हैं। बोले तुम पावक महे अरे कराओ निवासा, झूलकी कराओ निशाचर नासा। अरे अग्नि में बैठी है फिर भी अग्नि मांग रही, इसका मतलब है कि जानकी का विवेक काम नहीं करता।
यही तो मतलब हुआ कि स्वयं इतना भान नहीं है कि हम स्वयं अग्नि में बैठे हैं। लेकिन किसी ने कहा कि अग्नि, माँ जानकी लंका में अग्नि मांगती रही, तुमको तनक भी दया नहीं आई? अरे तुम्हें शर्म नाम की दया नहीं आई? यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी शर्म होती, स्वयं जगत की जननी अग्नि की याचना कर रही और अग्नि में माँ जानकी बैठी है, यदि आज तुम यदि थोड़ी सी कृपा कर देती तो जानकी जल के खाक हो जाती। अग्नि, इसका मतलब तुमने माँ जानकी को जलाने का प्रयास नहीं किया। अग्नि ने कहा जरा विचार कर, अग्नि का काम है जलाकर खाक कर। मैं जानकी को 2 मिनट में जला के खाक कर देती, लेकिन बोले मैं जानकी को जलाने में असमर्थ रही। दुनिया के लोगों ने कहा कि अग्नि, जब तुम जानकी को जलाने में असमर्थ रही तो तुम कौन सी अग्नि हो? जरा अपना परिचय ठीक से दो। मां जानकी अग्नि में बैठी, इसके बाद भी अग्नि ने जानकी को नहीं जलाया। जानकी कहने लगी, उसी समय अग्नि ने कहा मैं जानकी को जला के खाक कर देता, लेकिन मजबूरी हमारी रही। कौन सी मजबूरी रही? बोली जानकी जिस समय अग्नि में प्रवेश की, क्योंकि राम जी ने कहा था तुम पावक महि करऊं निवासा। पावक माने होता है अग्नि। जानकी से कहा कि तुम पावक महि करऊं निवासा, तो उसी समय अग्नि ने कहा कि मां जानकी अग्नि में तो विराजमान हुई, लेकिन बोले जानकी ने उसी समय क्या किया? अग्नि में बैठने से पहले मां जानकी ने क्या किया? बोले जमई राम सब अरे कहाँ बखानी और फिर पद धरही है अनल समानी। जानकी ने राम जी के चरणों को अपने हृदय में रख लिया। और ईमानदारी से बताना, राम जी के चरणों से क्या निकला है? राम जी के चरणों से गंगा प्रवाह हो रही है। जरा विचार करना विचारमान श्रोताओ, जहाँ पर गंगा की धार बह रही हो, अग्नि ने कहा जहाँ पर गंगा की धार हो, जिस अग्नि में गंगा की धार बह रही हो, वहाँ अग्नि का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए मैं अग्नि ने कहा मैं जानकी को जलाने में असमर्थ रही। लेकिन जरा विचार करना, मां जानकी ने क्या कहा? बोले सुनहे विनय, आज विनय किया। बोले सुनहे विनय मम बीटा पे यशोका, ओ सत्य नाम कर हरो मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, दे अग्नि जन करहि निदाना। मां जानकी ने अशोक से कहा कि अशोक, यदि आज तुम्हें जानकी का समाधान कर दोगे तो आज तुम्हें जानकी अमर बना देगी। तुम्हारा नाम है अशोक। आज जानकी ने कहा कि अशोक मैं तुम्हें समाज में अमर कर दूंगी। याद रखना प्यारे, हनुमान जी महाराज लंका में गए, हनुमान जी ने अभी कोई काम नहीं किया, लेकिन जानकी ने अमर का वरदान दे दिया। क्योंकि मां जानकी अशोक वृक्ष से कह रही थी कि अशोक यदि तुमने जानकी के शोक का हरण किया तो मैं तुम्हें अमर बना दूंगी। इसलिए लेकिन बोले जानकी के शोक का हरण बोले अशोक ने नहीं किया। फिर जानकी के शोक का हरण किसने किया? बोले चाहत सीए अशोक सुहागी सो, आरी दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। मां जानकी अशोक से अग्नि चाहती थी, अशोक ने मां जानकी को अग्नि नहीं दिया, लेकिन श्री हनुमान जी ने मां जानकी को अग्नि के रूप में मुद्रिका दी। ध्यान देना, किसी ने कहा एक बात समझ में नहीं आई, यदि मां जानकी अशोक से अग्नि मांग रही थी तो अग्नि देना चाहिए था हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी ने क्या दिया? बोले मुद्री डाली। लेकिन याद रखना प्यारे, ये हमारी और आपकी दृष्टि है कि जो प्रभु की मुद्रिका हुई, जरा गोस्वामी जी की दृष्टि देखो क्या है। बोले कपि कर हृदय विचार, अरे दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार। अंगार माने क्या होता है? क्यों प्यारे, अंगार माने क्या होता है? आइसक्रीम होती है क्या? अंगार माने होता है आग का छोटा रूप, जिसको अंगार कहते हैं। इसलिए क्या दिया? बोले कपि कर हृदय विचार और दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार।
इसलिए प्यारे आज मुद्री तो भले ही हनुमान जी ने फेंकी, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जैसे अशोक के वृक्ष से एक अंगार गिरा हो, लेकिन माँ जानकी के शोक का हरण हुआ। माँ जानकी ने हनुमान जी से उसी समय कहा, अजर अमर गुर नित्य हो करो बहुत रघुनायक छो। लेकिन जरा विचार करना, माँ जानकी से को थोड़ा भ्रम हुआ। हनुमान जी ने उसी समय क्या कहा, बोले राम दूत में मात जानकी हरि सत्य शपथ करुणा निधान की। जानकी के कान में आवाज क्या गई, राम दूत में मात। जानकी बोली अभी तो बेटा कोई है नहीं, ये माता कहने वाला कहां से आ गया, माता कहने वाला कहां से आया। लेकिन विचार करना प्यारे, हनुमान जी महाराज जानकी से माँ कहा, लेकिन जानकी ने एक भी बार हनुमान जी से बेटा नहीं कहा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, माँ जानकी के कान में जब तक 9 बार माँ शब्द नहीं गया तब तक हनुमान जी से बेटा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि माँ जानकी भी जानती थी कि हमारे राम जी को 9 का अंक प्रिय है, और हनुमान जी ने एक बार नहीं 9 बार माँ कहा। तब हनुमान जी से माँ जानकी ने क्या कहा, बोली हे सो तो कपि सब हरि तुम ही समाना। प्रमाण क्या है कि हनुमान जी ने 9 बार माँ कहा। बोले राम दूत में माति जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मात में आनी दीन राम तुम कैसे दानी। माति कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुख पान केता। जन जननी मानव जिये ऊना तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर। अस कहे कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर। कहे कपि हृदय धीर धरो माता सो मेरे राम सेवक सुख दाता। निश्चर निकर पतंग सम और रघुपति मान कृषान। और जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। अब मात में जाऊं लिवाई प्रभु वायु तो नहीं राम दुआई। कछुक दिवस जननी धर धीरा कपन सहित वही है रघुवीरा। जहाँ 9 बार माँ जानकी के कान में गया, माँ जानकी ने तुरंत कहा हे सो तो कपि सब हरि तुम ही समाना। माँ जानकी ने हनुमान जी से बेटा कहा। अरे जिसके लिए हनुमान जी आए थे, आज हनुमान जी के कानों में माँ जानकी के द्वारा बेटा शब्द की आवाज गई। हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। जरा विचार करना प्यारे, आज हनुमान जी महाराज बेटा बनने गए हैं लंका में। और मैं आपसे निवेदन करूं समाज में, लेकिन कोई भी जो है बेटा बनना नहीं चाहता। आज समाज में कोई बेटा बनना नहीं चाहता। बेटा का मतलब जानते हो क्या है? अपने माँ बाप को मुसीबत में धैर्यता का परिचय दे, अपने माँ बाप को धांधुक बनाना। यदि माँ बाप ज्यादा उदास हो जाए प्यारे, उस समय संतान को हनुमान जी के द्वारा बनकर जो है समझाना चाहिए। जरा विचार करना, माँ जानकी अधीर हुई, लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा, बोले कछुक दिवस जननी धर धीरा और कपन सहित आइए रघुवीरा। विचार करना प्यारे, लेकिन हम देखते हैं कि आज के समाज में कोई बेटा बनना नहीं चाहता। आज के समाज में कोई बेटा बनना नहीं चाहता। बेटा का मतलब प्यारे क्या होता है? बोले अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, अपने माँ बाप के इशारे पर चलना, ये बेटे का कर्तव्य होता है प्यारे। वहाँ हनुमान जी महाराज से क्या कहा, बोले बहु प्रकार सीते समझायो कहे बल बीरे बेग तुम आयो। आज बेटा बनने का परीक्षण हो रहा। आज हनुमान जी से कहा, बोले बहु प्रकार सीते समझायो। हनुमान जी ने कहा प्रभु माफ करना, आप जानकी को समझाने की बात करते हो। अरे स्वयं माँ कौशल्या ने जानकी को कितना समझाया, स्वयं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने माँ जानकी को समझाया। यदि माँ जानकी समझ गई होती तो आज लंका में ना होती। विचार करो, जब स्वयं आपके पिता समझाने में असमर्थ रहे तो भला ये बंदर कैसे समझा सकता।
लेकिन राम जी ने कहा नहीं हनुमान, तुम समझा सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम बेटा हो। याद रखना प्यारे, बोले बहु प्रकार सीते समझायो, कहे बल, बल का वर्णन कर देना। लेकिन उसी समय हनुमान जी ने कहा प्रभु बल का वर्णन तो स्वयं जयंत ने कह दिया, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। जानकी के सामने कहा था, लेकिन बल का वर्णन मैं क्या करूं? हनुमान जी ने कहा करना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने क्या कहा, आवाई मातो में जाओ लेवाई, लेकिन फिर वो आयो सो नहीं राम दुहाई। कब आएंगे? बोले कचुक दिवस जननी धर धीरा, कपन सहित वहीं रघुवीरा, निश्चर मारे तो हिले जे। हनुमान जी ने बल की बात कही प्यारे, और जरा विचार करना, आज राम जी ने वो बात बड़ी कही जो एक बेटे के लिए बड़ी विडम्बना। बोले बहु प्रकार सीते समझायो, कहे बल बिरहे बिरहे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बेटा अपनी माँ से जाके कैसे कहे कि पिताजी तुमको बहुत याद करते हैं? तो बताओ बेटे की ये गंभीरता होगी? बेटा होगा क्या? इसलिए प्यारे, बेटा यदि बनना है तो श्री हनुमान जी जैसा बनो। हनुमान जी कितना मर्यादित उत्तर देते हैं। माँ जानकी को लंका में जाके समझाए, अभद्रता का परिचय नहीं दिया, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के बेटा मर्यादा हनुमान निकले। हनुमान जी ने माँ जानकी के मर्यादा से प्रश्नों के उत्तर दिए। प्यारे, मैं निवेदन करूं आज के समाज से कि आज का समाज जो है बेटा बनना नहीं चाहिए। और जब बेटे की बात आए प्यारे, तो सब चाहते हैं कि स्वामी जी हमारे श्रवण कुमार जैसा बेटा। क्यों? तो जब बेटे की बात करें कि हर माँ बाप चाहते हैं कि स्वामी जी हमारे यहाँ श्रवण कुमार जैसा बेटा हो। और एक बात बताएं, एक जगह कथा हो रही थी, ऐसी बेटे की बात चली, हमने कहा ये बताओ, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार जैसा हो, तो यहाँ कोई बेटा श्रवण कुमार बनना चाहता है? बेटा ने हाथ उठाया, नौजवान था, बोले स्वामी जी क्या करें, हम तो श्रवण कुमार बनना चाहते हैं। हमने कहा चाहते हो कि श्रवण कुमार बन चुके हो? बोले क्या करें स्वामी जी, हम तो प्रतिदिन श्रवण कुमार बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे माता पिता अंधे तो होवे पहले तब तो बने। क्यों प्यारे? ऐसा श्रवण कुमार बनने का क्या मतलब है? एक व्यक्ति हमारे पास आया, प्रणाम किया, बोले स्वामी जी हम अपने बेटे से बहुत परेशान हैं, क्योंकि जब बेटा नहीं बनोगे तो बाप तो परेशान रहेगा कि नहीं रहेगा। बोले हम बेटे से बहुत परेशान हैं, आप थोड़ा घर चलते उपदेश दे देते तो शायद आपकी वाणी के द्वारा प्रभाव अलग पड़ जाता। तो हमने कहा कोई बात नहीं, शाम को चलेंगे। लेकिन हमने कहा एक काम करो। बोले बताओ। हमने कहा अगर बेटा कहीं हमारी नहीं सुना, कहीं बेटा तुमको गाली देता है कि हमको गाली दे दिया तो हमारा और अपमान हो जाएगा। अरे बोले नहीं स्वामी जी आप संत हैं, आपको नहीं देगा वो, तो हम कोई गाली देता है, लेकिन आप समझा देंगे तो मान जाएगा। हमने कहा एक काम करो, बेटे को न समझाएं, तुम्हें समझा दें 2 मिनट में, तो बताओ क्या दिक्कत है? बेटे को तो समझाने जाना पड़ेगा, तुमको समझा दें। बोले स्वामी जी कोई ऐसा नियम हो तो हमें बता दो, तो फिर हम पर करने लगे। हमने कहा नियम केवल सरल है, केवल बोले करना क्या है? हमने कहा कल कथा का विश्राम दिवस है और ठीक 6 बजे कथा विश्राम होगी, तुम अपने घर से बैग लगा के आ जाना, हम तुम्हें आश्रम ले चलेंगे, तुम्हें तुरंत 2 मिनट में नागा बना देंगे और निर्मोही अखाड़े में भर्ती कर देंगे। तुरंत क्या बोला, हाथ जोड़कर बोले स्वामी जी कोई बात नहीं, अपना ही तो बेटा है, 2-4 गाली दे लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिसका बाप मानने को तैयार नहीं हो उस महात्मा की बेटा मानेगा, क्या गारंटी है? क्यों प्यारे? जिसकी पिता ना माने क्या गारंटी है कि उसका बेटा मानेगा? लेकिन याद रखना प्यारे, बेटा यदि समाज में हो तो श्रवण कुमार जैसा हो, बेटा हो तो श्री हनुमान जी जैसा हो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जिस समय हनुमान जी महाराज ने 9 बार माँ जानकी से माँ कहा, तब जानकी ने एक बार हनुमान जी से क्या कहा? बोले हे सो का सब तुम ही समाना। 9 का अंक आया तब हनुमान जी से जानकी ने बेटा 9 क्यों? क्योंकि माँ जानकी जानती थी कि राम जी को 9 का अंक प्रिय है। लेकिन एक बात शंका उठती है प्यारे, क्योंकि हम चाहते हैं जब तुम खिलाने पिलाने में कंजूसी नहीं करते तो हम बकने में ही कंजूसी करें। क्यों प्यारे? तुम बिल्कुल दम से खिला रहे हो दोनों टाइम, स्वामी जी क्या खाओगे क्या खाओगे,
तो जो मैं कहता हूँ वो तुम खिलाते हो। तो इसलिए प्यारे हम भी चाहते हैं कि तुमको भरपूर एकदम इतना सुना के जाएं कि साल भर के लिए तुम्हारे अंतःकरण की बैटरी ऐसी चार्ज बनी रहे, ऐसी चार्ज बनी रहे प्यारे, कि पिछली साल तुम जब कथा श्रवण करो तो तुम्हारा हृदय आनंद से गदगद हो जाए प्यारे। आपके हृदय ऐसा गदगद हो। मैं आपसे निवेदन करूं, जरा विचार करना। जिस समय लोगों को शंका होती है कि स्वामी जी यदि भगवान को 9 का अंक प्रिय था, गोस्वामी जी को 9 का अंक प्रिय था, यदि भगवान देह रूप में नौमी तिथि को आए तो गोस्वामी जी के यहाँ नौमी भौम 12 मधुमासा नौमी के दिन आए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, लेकिन शंकर भगवान ने जिस समय रामचरितमानस का नामांकन किया तो क्या लिखा है, बोले रचि महेश निज मानस राखा पाए सो समय शिवा सन भाका ताते रामचरित्र मानस बर। क्या लिखा है, बोले ताते रामचरित्र मानस बर, रामचरित्र मानस बर। अक्षर कितने हुए, बोले केवल 8 अक्षर हुए। यदि राम जी को 9 का अंक प्रिय है तो शंकर भगवान को 9 अक्षर प्रदान करने थे। जब रामचरित्र मानस का नामांकन किया, गोस्वामी जी को लगा कि दुनिया यही कहेगी, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बोले तुलसी अपने राम को हरि भजन करो निसंक, आदि अंत निर्वाही के जैसे नबी को अंक। 9 अक्षर गोस्वामी जी ने दिए। बोले शंकर भगवान ने क्या दिया, ताते रामचरित्र मानस बर 8 अक्षर दिए। और गोस्वामी जी ने क्या कर दिया, बोले श्री और लगा दिया, इसलिए 9 अक्षर प्रदान कर दिए। पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा का अक्षरावतार प्यारे रामचरितमानस है, इसलिए शंका मत करना। आज माँ जानकी से हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी से माँ जानकी कहने लगी, हनुमान जी महाराज एक बात बताओ, तुम राम जी के सेवक हो। हनुमान जी ने कहा, हाँ माता जी, हम तो पूरे दिन राम जी की सेवा में रहते हैं। तो उसी समय हनुमान जी से क्या कहा, बोली आवे कहूँ कुशल अरि जाओ बलिहारी, और अनुज सहित सुख भवन खरारी। हमें उनकी कुशलता का परिचय दो। क्या राम जी और लक्ष्मण कुशल हैं? उसी समय हनुमान जी ने क्या कहा, मात कुशल प्रभु अरे अनुज समेता। सब कुशल है, सब आनंद मंगल है, लेकिन एक बात का कष्ट है। बोले क्या, बोले मात कुशल प्रभु। चौपाई पर ध्यान देना, एक बात याद रखना, इस सुंदर कांड सुना रहे हैं तुमको, ये मत समझना कि सुंदरकांड का मतलब क्या होता है। अभी तक तुम लोग क्या करते थे, बोले जामवंत के वचन सुहाए हनुमंत हृदय लाओ प्रसाद लाओ, हो गया सुंदरकांड। सुंदरकांड का मतलब केवल जो है चौपाइयों का गान नहीं होता है। सुंदरकांड का मतलब होता है चौपाइयों का भाव समझना, चौपाई का गुण समझना। आज हनुमान जी ने क्या कहा, बोले मात कुशल प्रभु अरि अनुज समेता, लेकिन तब दुख दुखी सुख पानिकेता। राम जी बहुत दुखी है। जानकी ने कहा, तुमका दिमाग खराब हो गया क्या? अरे हम अपने पति के साथ, उनके साथ तो भाई लगा हुआ है, मेरे साथ यहाँ देखो हनुमान, लंका में हमारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए दुखी मैं हूँ। लेकिन तुम क्या कहते हो, बोले जन जननी मानव जिएऊना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। देखो हनुमान जी कितनी गंभीरता से उत्तर दे रहे। आज का बेटा होता तो ताड़ ताड़ कर देता, लेकिन याद रखना हनुमान जी ने मर्यादा से क्या कहा, बोले माँ मैं बताता हूँ, बोले मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पानिकेता, जन जननी मानव जिएऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। यहाँ जब लोगों के कान में आवाज गई, लोगों ने कहा हनुमान जी से, शंकर जी ने मानस लिखा तो वो तो भांग खाते थे, अब क्या तुम भी भांग खाते थे? तो बिना होश में बोले। अरे तुम तो कम से कम होश में बात करते। आज पति के विरह में माँ जानकी दिन रात लंका में आंसू बहा रही है, और तुम क्या कह रहे हो, बोले जन जननी मानव जिएऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना।
जानकी से दुगना प्रेम राम जी का है। जानकी का प्रेम कमजोर पड़ गया राम जी के प्रेम के आगे। और याद रखना प्यारे, जानकी के प्रेम की तुलना जब हनुमान जी ने की तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, बोले जन जननी मानो जियऊ ना तुम ते प्रेम राम के दूना। आपके प्रेम के सामने राम जी का प्रेम दुगना है, जबकि राम जी ने ऐसी बात नहीं कही। लेकिन देखो मर्यादा, श्री हनुमान जी महाराज को मर्यादित उत्तर दे रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, दुनिया के लोगों से मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? परिस्थिति देखी, मैंने विचार कर लिया कि जानकी से दुगना प्रेम श्री राम जी का है। प्रमाण क्या है? हनुमान जी महाराज कहने लगे, जिस समय सुग्रीव ने राम जी से कहा कि बोले मंत्र न सहित यहाँ एक बारा और बैठ रहे मैं करत विचारा, गगन पंत में देखी जाता पर्वत परी बहुत विल पाता। उसी समय राम जी से क्या कहा? बोले राम राम हाँ अरे राम पुकारी ओ हमें देख दीन पटडारी। माँ जानकी ने सुग्रीव को समूह सहित बैठा देखा। सुग्रीव जी बोल रहे हैं क्या? पर्वत पर हम लोगों को मंत्रियों के सहित बैठा देखा तो माँ जानकी ने अपने साड़ी के टुकड़े को फाड़ कर जो है हमारे पर्वत पर फेंका। उसी समय क्या कहा? बोले राम राम हाँ अरे राम पुकारी ओ हमें देखे दीन पटडारी। और जैसी जानकी ने साड़ी के टुकड़े को फेंका तो हमने उठा के संभाल के रख लिया। राम जी ने कहा, साड़ी का टुकड़ा सुग्रीव तुम्हारे पास है? सुग्रीव ने कहा, प्रभु बिल्कुल संभाल के रखा है। तो लक्ष्मण ने कहा, जब संभाल के रखा है, राम जी ने कहा तो लाओ। प्रमाण क्या मिलता है? बोले मांगा तोरा अरे राम ते दीना और पटे और लाए सोचो अत कीना। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, जानकी के साड़ी के टुकड़े को जब राम जी ने लिया तो चौपाई का संकेत क्या मिला? बोले पटे और लाए सोचो कीना। जानकी के साड़ी के टुकड़े को अपने अंतःकरण हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण से कहने लगे कि देखो ये वही साड़ी का टुकड़ा है। जब मैं नित्य प्रतिदिन पूजा से उठता था तो उस समय माँ जानकी बोले इसी आंचल पर जो है मेरा पहला कदम रखता था। जिस समय मेरे मस्तक पर पसीना आता था उस समय माँ जानकी इसी साड़ी के पल्लू से बोले मेरे ऊपर हवा करती थी। लेकिन बोले आज लक्ष्मण यही साड़ी का टुकड़ा जो है आज दूत बन के राम के पास आया। लेकिन विचार करना प्यारे, जानकी के साड़ी के टुकड़े को देखकर राम जी ने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, मैंने स्थिति परिस्थिति दोनों अपनी आंखों से देखी। जानकी के साड़ी के टुकड़े को पहचानने के बाद अपने हृदय से लगा लिया। और मैं लंका में था उस समय क्या हुआ? बोले तब देखी मुद्रिका मनोहर और राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितौ मुद्री पहचानी। माँ जानकी ने जिस समय मैंने मुद्री माँ जानकी के समक्ष फेंकी, माँ जानकी ने राम जी की मुद्री को पहचान तो लिया, अपने हाथों में उठा लिया, लेकिन हृदय से लगाने का प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, मैं समझ गया कि बोले जन जननी मानव जिएऊना और तुम ते प्रेम राम के दूना। ईमानदारी से बताओ, यदि कोई वस्तु की पहचान हो जाए, जब साड़ी के टुकड़े को पहचानने के बाद राम जी अपने हृदय से लगा सकते हैं, तो क्या जानकी को राम जी की मुद्री पहचानने के बाद अरे हृदय से नहीं कम से कम सिर से ही लगा लेती। हनुमान जी ने कहा, मैं समझ जाता कि जानकी का प्रेम भी दुगना है, लेकिन जानकी के सामने राम जी का प्रेम दुगना है। लेकिन याद रखना प्यारे, हनुमान जी महाराज कहने लगे, हम दूसरा प्रमाण देते हैं। कहा जिस समय माँ जानकी का हरण हुआ, प्यारे विचार करना, जिस समय माँ जानकी का हरण हुआ
रावण अत्याचारी दुराचारी पापाचारी रावण ने जानकी को रथ पर बैठाया। आप मानस को पढ़ने वाले हैं प्यारे, जरा विचार करना। जानकी का रोना सुने बोली हाँ जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसारुदाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सुफल पायो कीन्यु रोषा। विविध विलाप कनत वैदेही। लेकिन जरा विचार करना, जानकी को जिस समय रावण ने हरण किया, रथ पर बैठाया, जानकी के नेत्र से अश्रु की धार बहने लगी, जानकी चीखने लगी। लेकिन चीखते चीखते जानकी की आवाज 3.5 चौपाइयों में कैद हुई। मैं केवल कहना इतना चाहता हूँ कि जानकी का जब हरण हुआ तो माँ जानकी 3.5 चौपाइयों में रोई। लेकिन जिस समय जानकी का हरण हुआ तो राम जी 3.5 चौपाइयों में नहीं बल्कि 7 चौपाइयों में रोए। इसलिए हनुमान जी ने क्या कहा, बोले जन जननी मानो जिएऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। प्रमाण क्या है कि राम जी 7.5 चौपाइयों में रोए, जानकी 3.5 में रोई। एक बात याद रखना प्यारे, जो अनाड़ी भी होता है वो भी समझ लेता है 3.5 का दुगना कितना होता, 7 होता। तो जानकी 3.5 चौपाइयों में रोई। और जरा राम जी का रोना सुने, बोले हाँ गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। खंजन सुख कपोत मृगमीना, मधुपुन कर कोकिला प्रवीणा। कुंद कली दान में दामनी, कमल शरद शशि भावनी। वर्ण पास मनोज धनुहंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कदल हर साई, ने को न संक सकुच मन माई। सुन जानकी तोय बिन हाजू, हर से सकल पाए जन राजू। किम सह जाति अनक तोय पाई, प्रिया बेग प्रगट से कसनाई। प्यारे, यहाँ राम जी 7 चौपाइयों में रो रहे हैं। और याद रखना, माँ जानकी 3.5 चौपाइयों में रोई और राम जी 7 चौपाइयों में रोए। 3.5 का दुगना कितना होता है, 7। इसलिए हनुमान जी ने क्या कहा, बोले जन जननी मानो जीऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। माँ जानकी ने श्री हनुमान जी से लंका में अब दूसरा प्रश्न किया। माँ जानकी कहने लगी हनुमान जी से, बोले सहज बाना सेवक सुखदायक, कबहु की सूरति करत रघुनायक। अब बड़ी समस्या इस बात की रही, एक बेटा अपनी माँ से कैसे कहे कि पिताजी ने चलते समय मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी माँ को बहुत याद करता हूँ। और यदि ऐसा पिता अपने बेटे से कहे तो क्या पिता का लक्षण है? और बेटा अपनी माँ से कहे तो बेटा का लक्षण है क्या? क्या मर्यादा रहेगी बाप बेटे के बीच में? लेकिन देखो प्यारे, धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, कैसी मर्यादा का पालन किया। माँ जानकी ने कहा, बोली सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु की सूरति करत रघुनायक। अब हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु अगर आज मैं तुम्हें लंका में न लाता तो आज माँ जानकी के समक्ष फंस गया। देखो प्रभु, यदि आज मैं तुम्हें लंका में न लाता अपने सीना में बिठाकर तो आज माँ जानकी के समक्ष फंस गया होता। आज हनुमान जी महाराज ने जानकी का संदेश जो माँ जानकी पूछ रही हैं वो राम जी तक भेजा। अब हनुमान जी महाराज मौन रहे और जानकी से किसने कहा? बोले हनुमान जी ने नहीं बल्कि श्री राम जी बोलते हैं। प्रमाण क्या मिलता है? बोले हनुमान जी ने राम जी तक संदेश भेज दिया। बोले रघुपति
कर संदेश अपने वक्ष स्थल की तरफ, सीने की तरफ हनुमान जी ने झुक कर कहा, बल्कि देख रहे हैं। बोले रघुपति कर संदेश अरे सुन जननी दरदीर वस कहे कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर। हनुमान जी महाराज गदगद है। क्यों? क्योंकि आज हनुमान जी सोचते हैं यदि राम जी को ना लाते तो आज हनुमान फंस गया होता। लेकिन आज प्यारे हनुमान जी महाराज गदगद हुए। गदगद की स्थिति होती है, नेत्रों में अश्रु की धार होती है, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन ये स्थिति मात्र क्षणिक होती है, घंटा 2 घंटे के लिए नहीं होती, मात्र केवल क्षणिक होती है। और याद रखना प्यारे, यहाँ पर हनुमान जी महाराज गदगद रहे। मुदौ नयन कतौ को नाई, अब कौन बोला? बल्कि हनुमान जी नहीं बोले, बोले कहु राम हरि वियोग तव सीता मोकौ सकल भये विपरीता। लेकिन आज का प्राणी कहता है, बोले स्वामी जी ये भी तो हो सकता है कि शंकर भगवान ने रामचरितमानस लिखी है, कि हो सकता है क्योंकि रचि महेश ने मानस रखा। शंकर जी भगवान भांग खाते थे, तो भांग खा के हो सकता है कि त्रुटि हो गई हो, उन्हें लिखना चाहिए था कि कहु कपि, लेकिन क्या लिखे? बोले कहु राम हरि वियोग तव सीता मोकौ सकल भये विपरीता। याद रखना प्यारे, भांग खा के नहीं बल्कि पूर्ण होश में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर हनुमान जी गदगद हैं, यहाँ हनुमान जी नहीं बल्कि हृदय में बैठे राम जी बोल रहे हैं। जरा विचार करना, एक बार हो सकता है कि कलम से त्रुटि हो जाए, लेकिन जहाँ पुनरावृत्ति हो जाए तो पूरा सुंदर कांड पढ़ना, लेकिन कहीं पुनरावृत्ति नहीं हुई, कहीं दूसरी जगह नहीं लिखा कि माँ जानकी से राम जी बोले हो। केवल एक प्रमाण मिलता है, बोले कहु राम हरि वियोग तव सीता। दूसरी जगह पुनरावृत्ति नहीं हुई, प्रमाण कहीं नहीं मिला। फिर कैसे समझा जाए कि लंका में जाके हनुमान जी नहीं बल्कि जानकी और राम का संवाद हो रहा है? प्रमाण क्या है? याद रखना प्यारे, पुनरावृत्ति कैसे हुई? केवल शब्द से पहचान करना। शब्द क्या आया है? बोले कहु राम वियोग तव सीता मोकौ सकल भये विपरीता। दूसरी पंक्ति में क्या कहा? जरा ध्यान से सुनना। दूसरी पंक्ति में क्या कहा? तत्व प्रेम कर अरमम तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। शब्द आ गया, क्या आया? प्रिया आया। और ईमानदारी से बताओ, प्रिया पत्नी से कौन कह सकता है? हनुमान जी जानकी से प्रिया कहेंगे क्या? अरे जरा संबोधन, क्यों भाई, जरा समाधान तो निकालो। क्या माँ जानकी से हनुमान जी ने प्रिया कहा होगा? यहाँ हनुमान जी नहीं प्यारे, स्वयं राम जी ने कहा। बोले तत्व प्रेम कर अरमम तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहते तोए पाई जान प्रीत रत इतने उमाई। याद रखना प्यारे, यहाँ पर हनुमान जी नहीं बोले बल्कि कौन बोला? बोले स्वयं राम जी बोल रहे हैं। क्योंकि पुनरावृत्ति पहली बार राम आया, दूसरे शब्द से प्रमाण मिल गया कि प्रिया शब्द आया, तो यहाँ पर हनुमान जी नहीं राम जी बोले। क्योंकि प्रिया कहने से अधिकार केवल जो है पति को होता है, केवल पति ही अपने पति से प्रिया कह सकता है। और ईमानदारी से बताओ, और वो भी कब कह सकता है? जब वातावरण एकांत का हो। यहाँ हनुमान जी महाराज गदगद है, मुनौ नयन कतौ को नाही। तब राम जी बोले, केवल 2 लोग हैं, माँ जानकी और राम जी। और एक जगह अरण्य कांड में प्रमाण आता है, लक्ष्मण गए बने जब कंद मूल फल लेन। उसी समय भी राम जी ने क्या कहा था? बोले सोना हो प्रिया वृत रुचिर सुशीला मैं कछु करबे ललित नरली। वहां भी राम जी ने प्रिया कहा, यहाँ भी प्रिया कहा। याद रखना प्यारे, प्रिया कहने का अधिकार पत्नी से केवल पति को हुआ करता है। और यदि हमारी महात्मा की ना मानो तो किसी की पत्नी से प्रिया कहने ला कम से कम 50 चप्पल पड़ेंगे।
और 50 से ज्यादा पढ़े गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए प्यारे, पत्नी से प्रिया कहने का अधिकार केवल पति को होता है, वो भी कब? जब वातावरण एकांत का हो, तीसरा कोई ना हो। और ईमानदारी से बताना, यदि 4 लोगों के सन्मुख यदि पति अपनी पत्नी से प्रिया कहेगा तो पति की मर्यादा रहेगी? क्यों प्यारे? जब 4 लोगों के समक्ष अपनी पत्नी से पति प्रिया कहेगा तो मर्यादा नहीं रहेगी। याद रखना प्यारे, यहाँ पर कौन बोला? बोले कहो राम हरि वियोग तब सीता, मुँह कहूँ सकल भय विपरीता, तत् प्रेम कर अनमम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सुमन सदा रहत तोहे पाई, जान प्रीत रसित माही। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज गदगद हैं, और जो गदगद की स्थिति होती है वो मात्र क्षणिक होती है। लेकिन जरा विचार करना, हनुमान जी महाराज ने लंका में सारे काम किए, राम जी ने केवल 3 काम सौंपे थे। बोले बहु प्रकार सीता समझायो, कहे बल भी रहे बेग तुम आयो। केवल 3 काम सौंपे थे, और प्यारे हनुमान जी ने जाके लंका में 3 काम किए। लेकिन लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज आज्ञाकारी बेटा है, हनुमान जी महाराज अपने राम जी की आज्ञाकारी है। लेकिन राम जी ने नहीं कहा था कि आप जो है लंका में आग लगा देना। लेकिन विचार करना, लेकिन भोर के समय में जब त्रिजटा ने अपना माँ जानकी को सुनाया, सपने वानर लंका जारी, जात धान से ना सब मारी। उसी समय प्यारे गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने त्रिजटा का स्वप्न जो है भगवान की वाणी मानकर, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के हृदय से